So video so मुनुगा जो घर में ये जो मिथुन शुभ रबू को क्यों रखता है उसका बारे में हम डिस्कस करेगा। पहले पूरा घर में रखता था, लेकिन धीरे धीरे ये जो कल्चरल इन्वेशन का वजह से आजकल ये चीज़ देखता नहीं है। लेकिन इसका रखने का पीछे हम लोग पूर्वजों का कहानी है। हमारा जो अबू तंजी का एक सुंदर सा कल्चर है, सुंदर सा कहानी है जो आजकल बहुत लोग को पता नहीं है। तो वो उसको लेके हम घर में क्यों रेबू रखते हैं, आज इसका बारे में हम डिस्कस करेगा। पहले क्या होता था, जब उस ज़माने में आज का सिस्टम जो सरकारी सिस्टम नहीं आने से पहले हम लोग ट्राइबल सोसाइटी में घर, आज का जो बिल्डिंग आरसीसी, आज का जो मोटर व्हीकल, ये सब सिस्टम नहीं होता था। वो नहीं होने से पहले तो आदमी का उस घर का, उस क्लान का ग्रेटनेस, रिचनेस कैसे पता करता था। तो ये आप घर में किसी का घर में जब भी चढ़ता है तो अगर ये जब देखता है तो ये चीज़ आपका घर में किसी घर में दिखता है तो उसका मतलब वो क्लान जो है बहुत रिच है या वो बहुत बड़ा क्लान से आया हुआ है, उसका पूर्वज बहुत स्ट्रॉन्ग है या उसका परिवार बहुत क्लान बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये पहले उसका कल्चरल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता था। लेकिन आजकल आपको बहुत कमती दिखाई देगा। लेकिन अपर सुबनसिरी आपको अपर कामला एरिया में और अपर सुबनसिरी आज भी आपको ये करते हुए दिखेगा। बहुत जगह में इसको ख़त्म हो गया। लेकिन एक चीज़ है, ये हॉर्न है, इसी वाला को नहीं बोल रहे। जो आपको ऐसा घर भी ऐसा भी दिखेगा, आपको बहुत जगह में ऐसा भी दिखेगा, इसमें भी घर का बाहर हॉर्न रखा हुआ है। ये जो रखा हुआ है जस्ट डेकोरेशन पर्पज़ के लिए रखा, उसको हम लोग रेस्पेक्ट नहीं, ये जस्ट डेकोरेशन के लिए कुछ मिथुन कथा हुआ, कुछ पार्टी में कथा हुआ, कुछ दूसरा पूजा में कथा हुआ, इसको इसे रख सकते हैं, वो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। लेकिन ये जो रखा है ये डेकोरेशन के लिए नहीं, ये पूजा के लिए रखते हैं। या हम इसको पूर्वज, ये हमारा पूर्वज का निशान है। इसमें एक एक जो हॉर्न है उसी में आत्मा, हम लोग का सोल बसा हुआ है। जैसे कि ये मेरा घर का है, मेरा पिताजी का, ये मेरा पिताजी है। तो ये क्या है, ये एक एक पेयर जो है, एक एक पेयर होता है, एक एक पेयर जो है वो एक एक निदा का है। आजकल कोई भी शादी पार्टी को निदा बोलता है, पहले ऐसा नहीं होता। पहले निदा मतलब जिसको जो दुल्हन दुल्हा को पापुम गना बोलता है और दुल्हन लड़की को न्यामना बोलता है, न्यामना और पापुम गना। और इसका साथ पुजारी न्यूबू जो है चांटिंग करके, जो बराबर एल्टर बना के, जो यूलो उयू बना के, तब हम लोग इसको पापुम गना बोलता, पापुम राधुम तगुपनम, यानी निदा तगुपनम को हम लोग निदा बोलता। आजकल कोई भी छोटा प्रोग्राम हो गया, एक रात का प्रोग्राम हो गया, टेंट लगा के कुछ प्रोग्राम, उसको निदा बोलता है। निदा नहीं है, उस ज़माने में बोलता था जब बस्ती आदमी आपस में आर्गू होता है, डिस्प्यूट होने से, वहाँ चैलेंज होता था, नो निदा मकाबरे। हर इंसान तो शादी होता है, हर इंसान का शादी का लेन देन होता है, लेकिन हर लेन देन जो निदा नहीं होता है। तो पहले इसलिए बोलता था नो निदा गो मकाबरे, नो निदा मकामन है, नो कभी निदा बनाया है क्या, नो क्या माँ बाप कभी निदा बनाया है क्या। तो वो से निदा मीन्स एक सोशल स्टेटस होता था। तो आजकल निदा बहुत कमती देखता है। अपर सुबनसिरी में फिर अभी बहुत लोग जो अपना कल्चर को जो मेंटेन करके सुनो निदा करता है। लेकिन निदा मीन्स एक रात का टेंट लगा के जो प्रोग्राम गाना गाते, इसको नहीं बोलते। निदा मीन्स जहाँ चांटिंग चलता है, जहाँ हिलो उयू बना के, जो बराबर अल्टर बना के मिथुन जो काटता है, एक मिथुन कुछ भी काट सकता है, लेकिन जो मिथुन जो अल्टर में जो काटता है, हम पहले भी बताया था, तमको येलो तमिया येलो में मेल फीमेल जो काटता है, उसी का हॉर्न को सिर्फ रखता है। तो ये जो एक एक पेयर जो एक एक निदाक है, ये जो एक निदाक होगा, ये एक निदाक होगा, ये एक निदाक होगा, ये एक निदाक होगा, ये एक निदाक होगा, ऐसे टाइप का पेयर। एनाटॉमिकली इसको हम बोलते हैं रबू या रंगबू या रबुंग या अरु या अरंग भी बोलते हैं एनाटॉमिकली। लेकिन वो जब स्पिरिचुअल टर्म इसका अलग होता है। जब हम उसको सेंटिफाई कर देते हैं, जो पूजा, बड़ा पूजा में जब यूज़ होने वाला जिसको रखता है, इसको बोलता है रत या रंगत, मतलब अरंग रंगत, बड़ा वाला बड़ा रबू, मतलब ग्रेट हॉर्न, तो इसको बोलता है रत रंगत या रची भी बोलता है, रंगची भी बोलता है। जो हम हॉर्न जो इसे रखा हुआ है, इसको बोलता है रची बोलता है। रची क्यों बोलता है, हम जो निदा बनाते समय लड़की जो है लेफ्ट साइड का हॉर्न को ले जाता है, राइट साइड का हॉर्न को लड़का साइड रखता है। मीन्स
इसको हम लोग निदा को फिर दो भाग, निदा का दो प्रति होता है, लड़की प्रति, लड़का प्रति। लड़का प्रति को तगु बोलता है, तगु। लड़की प्रति को दुई बोलता है, दुई। तो तगु जो है वो राइट साइड का हॉर्न को रखता है, राइट साइड का हॉर्न को रखता है। दुई जो है वो लेफ्ट साइड का हॉर्न को रखता है। तो इसलिए लड़के से दुई जो है, लड़की साइड जो है वो, क्योंकि मिथुन जो है लड़का का घर में काटता है, एल्टर जो वहाँ बनाते हैं, इसलिए वहाँ से उठा के ले जाता है, लड़के की साइड में रखता है। तो इसलिए इसको रंगची कहा गया, ये रंगची। तो इसको ये बहुत स्पिरिचुअल टर्म है, रंगत या रंगची बोलने का मतलब है कि वो जो हॉर्न जो है बड़ा पूजा करने के बाद रखा गया को हम उसको रंगत या रंगची बोलते हैं। नहीं तो अदरवाइज कोई भी हॉर्न को जस्ट नॉर्मली रबू या रंगबू बोलता है। लेकिन हम घर में अगर ऐसा रखता है तो उसको रत बोलता है या रची बोलता है, उसको बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो ये जो सोर्स कहाँ से आता है, ये जो रंगत और रंगबू जो रंगची जो है वो कहाँ से आता है? वो कोई भी एनिमल सेक्रीफाइस को हम लोग नहीं रख सकते, नियम नहीं होता है। सिर्फ रखता है अगर जो तगुंग निदा करके, जो तगुंग जो निदा बना के, जो हिलो युलो जो उयू बना के जो रबू निकलता है उसको हम रखता है। और जो हम निदा नहीं बना सका, निदा नहीं बनाता है, लेकिन निदा से थोड़ा एक लोअर वर्जन का एक युलो उयू होता है जिसको हम रियालो बोलते हैं। रियालो उयू जब बनाता है तो उसका जो रबू को भी हम रखता है, क्योंकि उसको वो हम लोग का पूर्वजों को पूरा चैंटिंग करके रखा हुआ चीज़ है। इसलिए जो भी जूझ मिथुन जहाँ तक कथा होगा उसको नहीं रखता है। सिर्फ जो तगुंग दुई बना के तगुंग निदा करके जो होर निकला होगा वो भी एल्टर में जो कथा होगा, मान लो निदा में 10-15 कथा होगा, सब हॉर्न को नहीं रखते, नियम नहीं होता है। उसमें से सिर्फ जो मेल फीमेल जो तमकु यूलो तमिया यूलो में जो कथा है उसी मिथुन का सिर्फ लेफ्ट राइट हॉर्न को लेके रखता है। वैसे ही रियालो उयू वो भी एक प्रकार का यूलो उयू होता है, तो उसका जो कटने वाला हॉर्न को रखता है बस। जहाँ हॉर्न को ऐसा रखने का नियम नहीं है। घर का जो लोकेशन ट्रेडिशन घर में रखता है, जो इसमें एक बागु होता है, बागु मीन्स लड़का का साइड को बोलता है, न्योदी मीन्स लड़की का साइड को बोलता है। ये न्योदी, तो न्योदी में ये रबू को रखता है, रंगची को। इसको होदुंग बोलता है, कोदा भी कोई बोलता है, न्योसु भी बोलता है, ये जो गेस्ट का पोर्शन को बोलता है। तो हम लोग जो रबू जो है न्योदी साइड में रखता है। फिर मिथुन का ही हॉर्न को क्यों रखा है? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कहानी होता होगा, मिथुन का ही सिर्फ क्यों? और मिथुन को ही क्यों हम लोग जो निदा में क्यों यूज़ करता है? उसको सबसे बड़ा पूजा में मिथुन को ही क्यों यूज़ करता है? तो उसका पीछे कहानी है। तो हम पहले भी बताया, हम लोग जो अबू तंजी जो दोन्यी-पोलो रिलीजन है उसका जो कहानी जो है वो उसका पूरा फिलोसॉफिकल मीनिंग होता है। कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं हुआ है। हर कहानी जो है, हर जो हम जो रिचुअल करते हैं उसका पीछे बहुत बड़ा कहानी होता है। और एक कहानी हमेशा मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर जो होता है वो एक स्टोरी है। कोई भी कहानी, आप किसी भी स्क्रिप्चर को, बुक को उठा के देखो, वो कहानी है, उसका पूर्वजों का कहानी है। और कहानी जो है, जैसे भाषा थोड़ा बदल गया, इधर जाके सियांगबेल में थोड़ा हल्का सा बदला है और शपाबेल में थोड़ा सा बदला है, कुरुंगु में थोड़ा सा, वैसे ही कहानी भी थोड़ा बदलता है। कहानी भी जाते कहानी हल्का चेंज होते जाता है, लेकिन हम उसका फिलोसॉफिकल मीनिंग, इसका मेन कोर कॉन्सेप्ट का हम समझना है। कहानी, और कोई भी दुनिया में कोई भी रिलीजन है, कहानी में सब तरह ना कहीं ट्विस्ट होता है। ये हम लोग सिर्फ दोन्यी-पोलो रिलीजन में सिर्फ नहीं हुआ है। कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर का देखो, कहानी थोड़ा चेंज होता ही है और ये यूनिवर्सल है। तो इसको हमारा जो अबू तंजी का दोन्यी-पोलो का जो कहानी होता है, इसमें वेरिएशन, उसमें थोड़ा वेरिएशन, इसको हम लोग नज़रअंदाज करना है, लेकिन इसका कोर कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। तो हम रबू रखने का पीछे का कहानी फिर क्या है, क्यों हम रबू रखते हैं? और यूलो जो हम जब चैंटिंग बराबर पूजा करते हैं सिर्फ मिथुन को ही क्यों यूज़ करता है? उसका कारण है उसका पीछे का कहानी है सिंजी और बनी का कहानी। आप लोग सुना होगा सिंजी बनी मीन्स हम लोग जो मिथुन जो है एक समय इंसान था। देखो इसको इवोल्यूशनरी पीरियड में, इवोल्यूशन में क्या हुआ होगा, होता भी होगा हज़ारों करोड़ों साल पहले क्या हुआ होगा ये तो हम नहीं बोले, लेकिन कहानी का मुताबिक ऐसा हुआ है। तो सिंजी और बनी जो एक्चुअली एक दीदी बहन था।
तो पहले जो पुजारी पहले जो सब ऐसे जो एक करोड़ों साल में जब इवोल्यूशनरी में जब मिथुन स्पीशीज नहीं था होगा, उसमें हम क्या होता था, हम लोग पुजारी बोलते हैं कि उस समय मतलब स्पिरिचुअल पीरियड में वो हज़ार करोड़ों साल पहले जो पुजारी लोग जो है पलंग शुभ बोल के मिथुन का पत्थर का शुभ करता था बोला। बाद में सबका दुनिया में सबका एक एंडिंग आता ही है, सबका एक ख़त्म होना ही है। उसे उसका बाद इसका भी पीरियड ख़त्म हो गया, पलंग शुभ का भी ख़त्म हो गया, यानी कि वो भी डेथ हो गया, वो भी पत्थर बन गया। उसका बाद हम लोग इसको बोलते हैं नित्यगुप्त अभी क्या करेगा डिसाइड हम, क्योंकि एक जनरेशन आ गया, हम लोग को मीडिया में एक्सचेंज तो होना पड़ेगा। हम लोग कोई भी रिचुअल होता है, कोई भी शादी होता है, मतलब शादी में जो रिचुअल होता है तो वो एक मीडिया में एक्सचेंज चाहिए। तो हम लोग कैसे करेगा, कैसे हम लोग इसको बीच का मीडिया में एक्सचेंज ढूंढेगा। तो ऐसा करके फिर उसमें नित्यगुप्त जो दोहरी चीज़ें मतलब हम लोग का गॉड ऑफ विजडम बोल सकता है। जितना पुजारी का जो नॉलेज है वो दोहरी चीज़ें से आया हुआ है, अबंग दोरिंग से आया हुआ है। तो वहाँ जाके पूछा, फिर दोरिंग ने एडवाइस दिया कि संजी बनी जो है दीदी बहन उसको टेस्ट कराओ। इसका कहानी बहुत लंबा है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। संजी बनी जो दीदी बहन था तो उसको बोला है कि दोनों टेस्ट करो, जिसका जो फर्मेंटेशन अल्कोहल टाइप का जो रियल आज का जो अल्कोहल है अच्छा फर्मेंटेशन हो वो इंसान बनेगा, जो जिसका फर्मेंटेशन ठीक नहीं होगा वो यूज होगा, इंसान का काम में यूज होगा बोला। तो ऐसा करके दोनों को टेस्ट कराया। तो इसका जो बनी का जो यूज हुआ वो हम लोग का तमी तयक, और जो संजी जो यूज हुआ वो हम लोग का पीलू ताजू ये सब से यूज़ करा। लेकिन जो पीलू ताजू से यूज़ हुआ वो तो फर्मेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, वो सौर हो गया। इसका जो तमी तयक से जो यूज़ हुआ वो हम लोग का रियल अल्कोहल आज जो यूज़ करो ऐसे हुआ। तब जाके बाद में संजी जो है वो टेस्ट में फेल हो गया, तो एक्सेप्ट करके ये बाद में ये जो मिथुन बन गया। ऐसा कहानी है इसका, पुजारी बहुत लंबा, बीच में बहुत लंबा कहानी है, हम तो शॉर्ट में बोल रहे हैं। जब हम लोग जब शादी में जाते हैं, शादी में जब विदाई वाला गाना होता है, विदाई वाला सॉन्ग होता है, इसको हम लोग नियम कामनाम बोलता है। नियम कामनाम में क्या होता है, हम लोग संजी बनी का ही गाने का नरेट करता है। हम लोग जो अच्छा ओरेटर होता है या अच्छा जो चीज़ को जानता है वो लोग बेटी का विदाई में या बहन के विदाई में जब जो विदाई वाला गाना है वो इसको हम लोग नियम कामनाम बोलता है। नियम कामनाम में उसी को ही नरेट करता है, संजी बनी का कहानी को नरेट करता है। और पुजारी न्यूबू जो है जब सेक्रीफाइस कर रहा होता है मिथुन को, जब हम लोग का निदा में या कोई युलो बना के जब सेक्रीफाइस कर रहा था, उसी समय न्यूबू भी इसी संजी बनी का ही कहानी को नरेट करता है कि आपको इसी का वजह से किया जा रहा है बोल के। तो यही हम लोग को जो मिथुन का होन को रखने का यही रीज़न है। जो रंग जो है ना हम घर में जो रखा कब उसको हम पूजा करते हैं, उसको जब पूजा करते हैं जब हम मेरा क्लान में कोई भी अगर निदा बना रहा है तो ओरिजिनल जो निदा आजकल का एक दिन का निदा नहीं, ओरिजिनल जो पुजारी बुला के बराबर अल्टर बना के जो निदा बना रहा है उसी समय हम मेरा घर में भी जो रंगते रखा है उसको हम उसी समय भी हम कोरकम अति ताकि डालता है, उसी समय भी हम ताकि कोरकम अति डाल के उसी समय पूजा करते हैं। एक तो हम लोग जो तगुंग जदा से तो नीचे वर्जन का पूजा होता है वो होता है रियालो हिलो जब करते समय या युलो करते समय उसी समय हम लोग जो रेबू को ये अति ताकि ये ताकि है, ये ताकि दिख रहा है वो कोरका में अति है, ऐसे लगा के हम लोग उस समय पूजा करते हैं। जो सीधू को जो फेस्टिवल एक मेरी मेकिंग वाला जो समझ के सिर्फ हंसी मजाक वाला समझ के जो करता है वो लोग को वैल्यू मालूम नहीं हुआ। लेकिन हम लोग जो सीधू को एक यूलो एक स्पिरिचुअल फॉर्म में हम लोग जो सेलिब्रेट रखते हैं, हम लोग घर में जो ये रखता है हम लोग हमेशा सीधुनी समय में इसको अति ताकि डालता है। हम उसी समय अपना घर में जो रेबू रखा हुआ है रंगता रखा हुआ है उसको हम उसी समय अति ताकि डाल के रखता है सीधुनी समय में। और कब अति ताकि हम लोग डालता है इसको, कब हम इसको डालता है, हम ऐसे नहीं रख सकते, उसको समय समय हम पूजा करना पड़ता है। तो कब रखता है हम लोग जब सलू पहले घर में पहले बस्ती में हम लोग जो सलू बड़ा पेंचिंग बनाता है, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते समय जानवर को मिथुन को बराबर जानवर किस तरफ रखना है, किस रीजन में रखना है, खेती किस रीजन में रखना, पहले बस्ती में ऐसा होता था। तो उसको वो एक आदमी से नहीं होता, वो पूरा कम्युनिटी लेवल में पेंचिंग होता है, उसको बोलता है सलू। और सलू का जो इस एरिया का सलू विदिन फेंसिंग का जो एरिया के अंदर को लूरा बोलता है या लुंगरा, सलू लूरा, यानी कि जो सलू जो लूरा जो बनाता है, सलू जो हो गया स्ट्रक्चर हो गया,
लूरा जो इसका अंदर का एरिया को लूरा बोलता है। जो ऐसा करते समय हम लोग वो नॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन उसको हम जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में जब बोलते हैं तो इसको बोलता है लूटा हाथ बोलता है। लुंगता हाथ मीन्स सलूंगा, लूटा मीन्स बड़ा सलूं, और हाथ मीन्स जो मिथुन को जो रस्सी पकड़ता है, सहा हाथ जो मिथुन को जो रस्सी जो पकड़ता है वो स्पेशल होता है, बहुत बड़ा मोटा, और वो स्पेशली बनाया जाता है मिथुन के लिए। उसको बोलते हैं सहा, बोलते हैं सहा, और वही सबसे बड़ा सहा कोई हाथ बोलता है। तो लुंगता हाथ जब हम करता है तो सलू लुंगरा जो बना के, सलू लुंगरा जो नॉर्मल लैंग्वेज हो गया उसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं तो लुंगता हाथ बोलता है, लूता हाथ। तो उसी समय हम अतीता के बोलते हैं। उसी समय हम मिथुन का अनुसार, मेरे पास जितना मिथुन है उसी के अनुसार घर में हम लूरिया लगाता है। उसी समय भी हम इसको अतीता के डालता है। और एक है हम कब हम ये इसको पूजा करते हैं, हम लोग जब आमजी घर का जो हार्वेस्टिंग होता है, नया फ्रेश हार्वेस्टिंग होता है, इसको बोलता है आमजी नाचा बोलता है, या आमजी नानम बोलता है, या आमजी दनम। उसी समय भी हम लोग ये रबू को उस समय पूरा पूजा करता है। उस समय हम लोग पूरा अतीता की डाल के इसमें थोड़ा सा एल्कोहल तो हल्का हल्का डाल देता है, उसी समय हम लोग पूजा करता है। क्योंकि ये सब इसका भी बहुत लंबा कहानी है, क्योंकि हम जो ये आमजी नाचा समय में हम क्यों उसको पूजा करता है, उसका पीछे का भी बहुत लंबा कहानी है, कभी दिन हम बताएगा। तो ये जितना जो कहानी है सब रिलेटेड होता है, और सबका एक फिलोसफिकल मीनिंग होता है रखने का, इसको क्यों रखा गया, इसका पीछे का कहानी, पुजारी का चांटिंग, हम लोग नियम कामनम, ये जो इसका संजीवनी का कहानी को नरेट करना, सब कनेक्टेड होता है। अब इसलिए अपना जो कल्चर को, अपना जो रीति रिवाज को डीपली समझेगा, बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग क्या है कि समझने की कोशिश नहीं करता है, और आजकल समझाने वाला भी नहीं है, और कोई सुनना भी मना कर दिया। देखिए हम लोग का बस्ती में, ये मेरा पिताजी है, अभी शायद 80+ हो गया हुआ, अभी भी रिचुअली पूरा फॉलो करता है। उसका ये सब खुद का पिताजी का बहुत निदा बनाया हुआ है, 5 तो निदा बनाया है हमको बोल के, 5 तो अपना बच्चा पूरा निदा बनाया है। आजकल का निदा ओरिजिनल निदा। तो उसका जो कंटेम्पोररी है 1-2 आदमी, वो भी बहुत बड़ा आदमी था अपना बस्ती का, उसी का जलवा दिया। बस्ती का आदमी जो अनपढ़ लोग होता है वो दूसरा धर्म में चला गया, उसका दोस्त लोग का, उसका कंटेम्पोररी का जो, वो लोग भी एक समय अपना बहुत रिच था होगा, स्ट्रॉन्ग था होगा, लेकिन उन लोग का घर में कुछ ना किसी कोई बच्चा जो है, बेटा जो है उल्टा सीधा हो गया, उसका एक वो जो पिताजी मर जाने के बाद बेटा जो है उल्टा सीधा कुछ प्रॉब्लम था होगा, बाद में उसको उसका साथी अनपढ़ आसपास का आदमी जो दूसरा धर्म अपना लिया, उन लोगों ने बोला इसको पूरा जला दो, ये पूरा शैतान है बोल के बेचारा जला दिया। ये तो पूर्वज का निशान है, इसमें एक एक प्यार जो पूरा अब पूर्वज का निशान है। उसमें मेरा पिताजी का उसका निदा किया हुआ उसका निशान है, तो ये पूर्वजों का निशान है। लेकिन कुछ लोग जो अनपढ़ हो, इसको खुद समझा नहीं, कभी अपना कल्चर को कभी समझने की कोशिश नहीं किया, उन लोगों ने बेचारा इसका कंटेम्पोररी 1-2 लोग को जलवा दिया, फेंकने दिया। और आजकल कोई उन लोग का जो बच्चा लोग आज बड़ा हो के बहुत रियलाइज आ रहा है कि मेरा पिताजी का निशान को, मेरे पूर्वज का निशान को क्यों जलाने दिया लोग। बहुत बच्चा लोग कोई देखे बहुत दुख हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होना है। ये हमारा पूर्वज हमारा हज़ारों साल से, करोड़ों साल से, जब तक ह्यूमन एग्जिस्ट था, हमको ये चीज़ सिखा के आ रहा है। मरना सबको एक दिन है, सबको मरना है, कौन जिएगा, सबको मरना ही है। बस एक आगे मर जाता है, एक पीछे मर जाता है, बस इतना सा फर्क है, लेकिन मरना सबको है, सब मरेगा। तो ये सब इसलिए हमको ये सब समझ के, लेकिन अपना जो आइडेंटिटी है, अपना पूर्वज का आइडेंटिटी है, अपना रीति रिवाज को हमको बचा के रखना। लेकिन हम लोग धीरे धीरे अपना रीति रिवाज, बहुत सुंदर कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म नहीं होना है। अब अपना कल्चर के साथ भी साइंटिफिकली ग्रो हो सकता है। अब मॉडर्न एम्यूनिटीज़ जितना है सब कल्चर के साथ भी जी सकता है। अपना मॉडर्नाइज होता है, वो कल्चर को, अपना रीति रिवाज को फेंकना जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसे नहीं होना है, अपना कल्चर को लेके हम आगे बढ़ना है। Kalau daga balora daga Libya daga Sotoga sorap danala
미지암디가 이제 나가서 오랍식하고 아가마보고 소린지 때도 내라 뭐 니리그다가 아루가 먹을래 먹다 자꾸 따주고 나를 뭐 지로 빠그가 너로 빠그가 가글라 아우라기하고 도플라 대뜸시 말은 야가 말은 굽지민 것도 발로구다가 발로라다가 니비야다가 노루제다가 타구냐마가 라구냐루가 소토가 소리랍 리너랍 아가뭐 아버들 아버들 저기들 드리보들 가라지 예쁘거들 아버리보 시끄거들 가라지 아가모 아버들 예똥아 아버리보 말로거디 남롱아 예쁘거들 아버리보 가두거들 허열버 서두거들 바로가 서주녀주 봄아버그 아감고 아버들 부지그 수부부 다카가 수부부 서랍고 떠득그 느그지니 바보거들 자라가 서보거들 떠득그 아감고 아보들 니고들 걸어지 예토가들 슈퍼달라 소두그 보러가 소리고들 떠득그 발로고들 꽃떡그 니비고들 하덕그 라지고들 라토가 라자고들 떠득그 먹지고들 박대지 보다마들 뽑고가 라떼고들 밥담을 마랴바다 눌라다 따민고들 아부들 따민고들 그때그 무대보들 제제가 육직감지그 제제가 저를 그때그 제제가 입지가다그 제제가 따민고들 문했던 거 다루고들 삐꾸들 뿌리고들 따로가 부태거들 따루로 말거들 뻔뻔 들돌레바 따루로 제대고들 너다가 밥집거들 눌라들 뿌리거들 따방감 밥집거들 눌라들 ni amin milenga denaka nyubuwa ilo kona maka siduni ilonga majeka dapo bolo siduni ilonga majeka to pulo duni kinenanga rajidaklo ni kinenanga marok dorak ni kinenanga sore kini kinenanga agadenaka kabaga loksa ni kinenanga agadenaka ta aina agam punya agadenaka jampuna kampu punya agadenaka o uyo o laboga ngaboga nangasi sejak doa ta ngunu ga siduni manin diso so la boka la bokta jila boka tumpe de lo ni lo chala sele mo la boka la atam tara ko lu ma do bo
asialinga nyage ki madwa rachika chaga madwa ala pu oga nya aka sidu ni simaga denaka hudugo aka nyodi si rebu do padu kada tarada nyeta jating nyeta kai o nyeta minga denaka o bagu tolo ipu do padu ye sarai jong digu do padu o ipu minga denaka aka ga abu apa nyagam nuguna bola ni la ya kada tarada pega denaka si niya chada so rebu nga kadu to kabolo nyeta nuguna ni kai kalau niya berkata nak, orang kamu niya kuari kape niya kuari kata di uyoga berkata nak ayah, guci gamnya kata nak, gutta gamro kapa nak, dunia polo kapa nak, orang kamu menunggu bunga ani dikewa si betul malah dekat tegala, nampam niya golagla, saya atak hukum lah demet nak.